Good morning, dear students. I Suman Dangi, your English teacher, beta. This is your book, and yesterday we have read half of the chapter. Always speak the truth, and today we will read half of the chapter. Part 3, beta. Come to me. Weeks and months went by, and soon the 1 year was over. Weeks and months went by. हफ्ते और महीने जो थे वो गुजर गए. एंड सून जल्दी ही द 1 year वॉज ओवर, जो साल था वो ख़त्म हो गया. ऑल द चिल्ड्रन बैक टू द पैलेस विद देयर पोट्स, और सारे के सारे जो बच्चे थे वो अपने गमलों के साथ महल वापस आए. ईच पॉट हैड सम लवली प्लांट्स, और हर गमले के अंदर बहुत ही सुंदर पौधे लगे हुए थे. विद हेल्दी ग्रीन लीव्स एंड कलरफुल फ्लावर्स, और उनके अंदर बहुत ही सुंदर हरे हरे पत्ते थे और बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे. द पैलेस हॉल लुक्ड लाइक अ गार्डन, जो महल का जो हॉल था वो बहुत एक सुंदर गार्डन की तरह लग रहा था. विद ऑल द फ्लावर्स इनसाइड, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स जो थे वहाँ पर अंदर थे. चांग टू हैड गॉन बैक टू द पैलेस, चांग जो था वो भी अपने गमले के साथ वहाँ पर महल के अंदर आ जाता है. विद इज एम्प्टी पॉट, उसका जो गमला था वो खाली था, वो अपने खाली गमले के साथ जो है वो वहाँ पे आ जाता है. ही फेल्ट वेरी मिजरेबल, वो बहुत ही दयनीय महसूस कर रहा था. व्हेन ही सा व्हाट द अदर्स हैड ब्रॉट, जब उन्होंने देखा कि दूसरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर गमले लेके आए हैं, उनके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो वो उनको देखकर अजीब सा महसूस कर रहा था, दयनीय महसूस कर रहा था. ही स्टूड एट वन एंड होल्डिंग द पॉट, ही स्टूड एट वन होल्डिंग, वो अपने पॉट के साथ, अपने गमले के साथ एक कोने में खड़ा हुआ था. वाई कुडेंट आई ग्रो अ ब्यूटीफुल प्लांट दिस टाइम, वाई कुडेंट आई ग्रो, तो वो सोच रहा था कि अब की बार उसके जो था उसने एक बहुत ही सुंदर पौधा वो क्यों नहीं उगा पाया. विल द एम्परर बी एंग्री विद मी, क्या जो शासक है, जो राजा है, वो मुझसे गुस्सा होंगे. ही माइट जस्ट लाफ एट मी, हो सकता है वो मेरे ऊपर हंसे. और मे बी ही विल आस्क फॉर अदर टू स्टे एंड आस्क मी टू गो बैक होम विद माई पॉट, और हो सकता है वो मुझे कहें कि आप रुको, और बाकी सभी को कहें कि आप चले जाओ. वट विल ही से, क्या कहेंगे, वो बहुत ही असमंजस में था. आई विल टेल हिम आई ट्राइड माई बेस्ट बट विल ही लिसन, तो उसने कहा वट विल ही से, वो क्या कहेंगे. आई विल टेल हिम, मैं उन्हें बताऊंगा. आई ट्राइड, मैंने कोशिश की. बट विल ही लिसन, क्या वो मेरी बात सुनेंगे. द एम्परर अराइव्ड, अब जो राजा होते हैं, जो शासक होते हैं, वो आ जाते हैं. ईच चाइल्ड वेंट टू हिम, हर बच्चा जो है उनके पास जाता है. प्रेजेंटेड हिज पॉट एंड मेड अ रिपोर्ट, अपना जो है गमला उनको दिखाता है और अपने बारे में बताता है. द एम्परर टच्ड सम ऑफ फ्लावर्स लविंगली, जो शासक होता है वो कुछ फूलों को बहुत ही प्यार से छूते हैं. बट डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन वो एक भी बात नहीं कहते. ही एक्सेप्टेड ईच रिपोर्ट विद जस्ट अ नॉड, नॉड होता है बेटा सिर हिलाना, वो हर एक बच्चे की बात जो था वो सिर हिलाकर सुन रहे थे. एट लास्ट, अंत में, ओनली चांग रिमेन्ड, जो चांग था वो बच गया. ही वेंट टू द एम्परर, वो शासक के पास जाता है. विद अ हैवी हर्ट, वो बिल्कुल उसका जो गला था वो रुंध रहा था, वो बिल्कुल रोने वाला था. वो राजा के पास जाता है. ही प्रेजेंटेड द पॉट विद बॉड हेड, वो अपना सिर झुकाकर अपना जो खाली गमला था वो राजा को दिखाता है. देन ही लुक्ड अप, और फिर वो ऊपर देखता है. एंड टॉल्ड द एम्परर, और राजा को बताता है, शासक को बताता है, हाउ ही हैड ट्राइड टू ग्रो अ प्लांट, वो राजा को बताता है कि कैसे उसने एक प्लांट लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए बार बार कोशिश की. फ्रॉम द सीड, हाउ ही केप्ट ऑन ट्राइंग विद नो रिजल्ट, वो बताता है कि लगातार वो जो था अपनी कोशिश कर रहा था लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था. द एम्परर सेटअप, जो राजा होता है वो खड़ा हो जाता है. एंड लिसन केयरफुली, और उनकी बात को ध्यान से सुनता है. आई एम सॉरी योर मैजेस्टी बट आई कुडंट ग्रो एनीथिंग फ्रॉम द सीड, तो जो बच्चा होता है चांग, वो कहता है कि श्रीमान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कोई भी जो पौधा था वो नहीं उगा सका. अ स्माइल लिट अप ऑन द एम्परर्स फेस, और अचानक जो शासक था उसके फेस पर हंसी आ जाती है, उसे एक स्माइल आ जाती है उनके फेस के ऊपर. यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ चांग, उन्होंने बोला कि चांग मुझे पता है आप सच बोल रहे हो.
द सीड्स विच आई गेव यू वर ऑल कुक्ड फर्स्ट एंड देन ड्राइड। द सीड्स विच आई गेव यू, जो बीज मैंने आपको दिए थे, वर ऑल कुक्ड, वो पके हुए थे, फर्स्ट एंड देन ड्राइड, और फिर उन्हें सुखाया गया था। नो प्लांट कुड हैव ग्रोन फ्रॉम दोज सीड्स, उन जो सीड्स थे उनसे कोई भी पौधा नहीं उगाया जा सकता। यू आर द ओनली चाइल्ड हु हैज़ करेज टू फेस एंड स्पीक द ट्रुथ। यू आर द ओनली चाइल्ड, इन सब बच्चों में से आप ही एकमात्र ऐसे बच्चे हो हु हैज़ द करेज, जिसके अंदर इतना साहस है, टू फेस एंड स्पीक द ट्रुथ, जो कि इसको फेस कर सके, सामना कर सके और सही सच्चाई का सामना कर सके और इसे बता सके। आल्सो यू ट्राइड योर बेस्ट, और मुझे पता है कि आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है। यू लुकड आफ्टर द पॉट वेल, मुझे पता है कि आपने अपने जो गमला था उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। इवन व्हेन नथिंग ग्रू आउट ऑफ इट, जब उसके अंदर से कोई भी पौधा नहीं निकला फिर भी आपने जो था बहुत मेहनत की। यू आर ट्रूली वर्दी ऑफ बीइंग एन एम्परर, आप सचमुच एक अगले शासक बनने के हकदार हो। आफ्टर मी यू विल बी द न्यू एम्परर ऑफ दिस किंगडम। आफ्टर मी, मेरे बाद, यू विल बी द न्यू एम्परर ऑफ दिस किंगडम, और मेरे मरने के बाद आप जो है इस राज्य के नए शासक बनोगे। आई थिंक बेटा लेसन क्लियर हो गया होगा आपको। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। थैंक यू।